बहुत अच्छे सिखाने वाला हूँ। एक एक सवाल आपको बहुत अच्छे सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ही परेशान मत होना। मैं इसको बेसिक मेथड से जितना आसान हो सकता है मैं आपको उतना आसान मैं आपको बताऊँगा। सुनिए समझा रहा हूँ, क्या सवाल है। कह रहा है किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है? वह धनराशि क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो पहला मेथड होता है, इसका जो बेसिक मेथड होता है वो क्या होता है, पहले ये ध्यान दो। आप सभी को पता है, ये पता होना चाहिए कि a बराबर क्या होता है, P1 + R/100 की पावर t, ये फॉर्मूला होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। a यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया P1 + R/100 की पावर t और माइनस p हो गया। साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। अब आपका क्या करना है, CI माइनस, जब SI लिखोगे CI माइनस SI, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P1 + R/100 की पावर t माइनस p, और SI क्या होगा, SI होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये फॉर्मूला बना, CI माइनस SI का ये फॉर्मूला बना। अब यहाँ पे क्या करोगे, जब t का मान 2 रखोगे तो एक फॉर्मूला मिलेगा। फॉर्मूला क्या होगा, CI माइनस SI इक्वल टू PR²/100 का स्क्वायर, ये होगा 2 साल के SI और CI के अंतर का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आपको ये मिला और एक फॉर्मूला आपको ये मिला। आप पहले इतना नोट कर लें। आपको ये बात समझ में आ गई है तो आगे सिखाएं। आपको अगर ये बात समझ में आ गई हो तो इसके आगे सिखाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद क्या करो, इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद समझना। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो यहाँ पे क्या है, जो दर हो जाएगी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो दर हो जाएगी वो 4% हो जाएगी। समय यहाँ पे 2 साल हो जाएगा। और जो CI/SI का अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 30 रुपये बोला गया है। क्वेश्चन में 30 रुपये आपको बोला गया है। कैसे करना है ध्यान दीजिए, देखिएगा, समझिएगा। CI माइनस SI इक्वल टू P1 + R/100 की पावर t माइनस p, और P माइनस PRT/100। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तब करोगे जब आपको पेपर सब्जेक्टिव करना हो, तब आप ऐसा करोगे। ठीक है, आपको अगर ट्रिक से करना है तो आप सभी को पता है, आपने एक फॉर्मूला सीखा, CI माइनस SI इक्वल टू PR²/100 का स्क्वायर। यहाँ पे जो अंतर है 30 रुपये दिया है, P आपको निकालना है, R का मान 4%, 4/4 हो गया, और ये लिखा है 100 गुणे 100 है, 4 से काटा 25 मिला, 4 से काटा 25 मिला, और 25 गुणे 25 कितना हुआ, 625, गुणे कितना करना है 30, तो 1875 और एक जीरो। आपके क्वेश्चन का आंसर 18,750 रुपये। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना, 18,750 रुपये। ये क्वेश्चन का एक मेथड है। ऐसा एग्जाम में बिल्कुल नहीं करते हैं, ऐसा एग्जाम में कभी भी नहीं करते। अब एग्जाम में क्या करते हैं, ध्यान देना, सुनना समझना। एग्जाम में क्या करोगे देखिएगा, ये बेसिक पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड हुआ, देखिए यहाँ पे जब ये वार्षिक दर थी, छमाही दे है तो दर 4% हो जाएगी। ये बात सभी को मालूम है, दर 4% हो जाएगी। CI और SI का जो अंतर है, अंतर यहाँ पे वही है, 30 रुपये है। अंतर कितना है, 30 रुपये है। और जो यहाँ पे मूलधन है वो हमें निकालना है। समय 1 साल में छमाही कितनी होती है, 2 होती हैं। अगला मेथड क्या बना, आप मूलधन को माने 100 रुपये, आपने मूलधन माना 100 रुपये, दर यहाँ पे 4% दी गई है। 100 का 4% 4 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 4 का 4% कितना हुआ, 0.16 हुआ। 4 का 4% क्या हुआ, 0.16 हुआ। ये यहाँ पे साधारण ब्याज है, ये यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है। अंतर की बात करते हैं तो अंतर क्या है, 0.16 है। ये डिफरेंस है, SI और CI का डिफरेंस है। अच्छा, डिफरेंस ये है तो मूलधन क्या है, 100 है। आपको दिया कितना, 30 है, तो क्या हो गया, 100/0.16 इंटू कितना, 30 हुआ, पॉइंट आया, जीरो बढ़ाया, 4 से काटा तो 4 मिला, 4 से काटा तो आपको कितना मिला, 4 से जैसे इसको हम काटेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। आपने इसे 4 से काटा तो 4 सत्ते 28 हुआ, 4 सत्ते 28 के बाद कितना हुआ, 4 सत्ते 28 2, तो ये आपको इतना मिल गया। आपको क्या कराना है, 750 गुणे 25 कराना है। 750 गुणे 25, वही क्वेश्चन आएगा 18,750। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे और ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन का अगला मेथड बना। अब इसका अगला मेथड और क्या होगा, नेक्स्ट मेथड और क्या होगा, मैं क्वेश्चन के सारे मेथड सिखा रहा हूँ, जितने बन सकते हैं सारे सिखा रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज भी है, बिना ऑप्शन से करना है, तो मैं आपको इसके बनने वाले सारे मेथड सिखा रहा हूँ। अगला मेथड क्या होगा, अगला मेथड ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए, देखिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 4% है। आप क्वेश्चन में क्या क्या करें, 4% को फ्रैक्शन में चेंज कर लें।
4% को 4% को फ्रैक्शन में चेंज करें। क्वेश्चन 2 साल का है तो इसका स्क्वायर करें, 25 का स्क्वायर जो हुआ वो 625 हुआ, 625 का 1/25 25 हुआ, 25 हुआ फिर 1 हुआ, ये यहाँ पे SI हुआ, टोटल यहाँ पे CI हुआ। SI और CI का जो डिफरेंस है, का जो अंतर है वो 1 है। अंतर कितना है? 1 है। अब उसके बाद देखना यहाँ पे जो यह SI CI का अंतर 1 हो गया। साधारण ब्याज की बात करें तो यहाँ पे कितना हो गया? 50 हुआ। 25 और 25 कितना हुआ? 50 हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो यहाँ पे 51 हुआ। अगर मूलधन की बात करें तो मूलधन यहाँ पे 625 हुआ। और अगर हम बात करते हैं दूसरे साल का ब्याज, क्या बोला? दूसरे साल का ब्याज, तो यहाँ पे 26 हुआ। अब यहाँ पे देखो 1 का मान 30 दिए हैं तो क्या कर रहे हैं? 625 गुणे 30 कर दिया 18,750। आपसे मूलधन पूछा है तो ये हो गया। SI बोले तो 3 गुणे इतना कर दो तो आ जाए कितना? 5 से 15, 1500 आ गया, ये 1530 आ गया, SI भी आ गया, CI भी आ गया, दूसरे साल का ब्याज भी आ जाएगा। तो उम्मीद आप सभी लोग कर लोगे और आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ये इसका अगला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और क्या बनेगा, इतना भी फिर मैं समझा रहा हूँ, मैं आपको सारे मेथड बता रहा हूँ। आपको इसके अलावा कुछ भी नया किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी जगह, किसी भी टीचर से कुछ भी नहीं मिल सकता है इसके अलावा। इतना मैं आपको सिखा दूँ। सुनना, अगला मेथड ये बना कि मूलधन होता है, ये 2 साल में ब्याज और ये ब्याज पे ब्याज होता है, जिसका मान हमें यहाँ 30 दिया गया है। कितना दिया गया है? 30। अच्छा, ये 30 जो है ये कितने परसेंट है? 4% है। वो किस पे मिला है? ये। तो ये बताओ 4% का मान अगर 30 है तो 1% का मान जो हुआ 4 सत्ते 28 हो जाएगा। अच्छा, मतलब 7.5 आ जाएगा। तो 100 का मान कितना? 750 आ जाएगा। तो मतलब ये भी 750 होगा और ये भी क्या होगा? 750 होगा। मतलब पहले साल का भी SI भी यही होगा और दूसरे साल का ये जो ब्याज है 750 ही होगा। अब क्या होगा? ये 4% के बराबर हुआ। 4 का मान अगर ये हुआ, 4 का मान अगर 750 हुआ, ठीक है, तो 1 का मान कितना आएगा? 18, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसके बाद 3 बचा, 4 सत्ते 28, 5, इतना आपको मिला। ये आपको कितना मिला? 107 पॉइंट इतना। और गुणे क्या कराओगे? 100, क्योंकि मूलधन 100% है, तो 18750 आपके क्वेश्चन का आंसर 18,750। ये क्वेश्चन का अगला मेथड बना, ये शायद मेथड नंबर इसका 5 होगा। ये कौन सा? मेथड नंबर 5 होगा, ठीक है। अब क्या होगा? मेथड नंबर 6 क्या होगा? आपको ये सिखाते हैं मेथड नंबर 6 क्या होगा। सुनना, ऐसे जितने भी सवाल जहाँ पे 2 साल का SI CI का अंतर हो, जहाँ 2 साल का हो, क्या करोगे? इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। ऊपर वाले का स्क्वायर करो तो जो स्क्वायर होगा वो SI CI का अंतर होगा, जो नीचे का स्क्वायर होगा मूलधन होगा। अंतर 1 है तो मूलधन 625, नीचे वाले का स्क्वायर जो होगा वो मूलधन होगा, ये मूलधन है, ठीक है। 1 है तो 625, 3 है तो 1875 और 30 है तो 18,750। ये इसका मेथड नंबर 6 बना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आप इसे कर पाएंगे। ये आपका मेथड नंबर 6 था। कर लेंगे आप लोग इसे? समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15,000 रुपये पर 2 वर्षों के SI व CI का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना? 96 रुपये। ब्याज की दर क्या है? देखो, अगर आप लोग समझदार हो तो कैसे करोगे, कम समझदार हो तो कैसे करोगे, दोनों सिखा रहा हूँ, ध्यान देना, सुनना। तो ये आपको पता है 2 साल में SI CI का जो अंतर होता है, अभी आपने सीखा PR²/100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। SI और CI का अंतर आपको बोला है 96 रुपये, ये P है। R का मान आपको निकालना है और जो P का मान है वो हमें दिया गया है। कितना दिया गया है? P का मान हमें दिया है 15,000 रुपये। R का मान हमें निकालना है और बटे में क्या हुआ? 100 × 100। ये 2 जीरो कट गए। 50 से काटा 3, 50 से काटा 2, इसे आपने 3 से काटा तो ये आपको 32 मिला। 2 का गुणा कराया तो 64 मिला। और ये क्या लिखा है? R × R लिखा है, तो R का मान कितना हो गया? 8 हो गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन का एक मेथड बना। अगला मेथड क्या बना? आप सभी को पता है R% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फिर ऊपर का स्क्वायर करते हैं, जो मिलता है CI SI का डिफरेंस होता है, और ये जो नीचे का स्क्वायर करते हैं, ये जो मिलता है वो क्या होता है? मूलधन होता है। अच्छा, ये बताओ मूलधन जो होता है वो कितना है? 10,000 होता है। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। अच्छा, दिया कितना है? 15,000 दिया है, ठीक है। देखो, होता 10,000 है, ध्यान देना, थोड़ा सुनना समझना। होता 10,000 है, दिया 15,000 है, तो क्या 2/3 गुना नहीं है? कितना है? 2/3 गुना है।
आप 96 का 2/3 आपने जैसे ही किया तो 96 का 2/3 किया तो आपको 64 मिला, और 64 किसका मान है? आर स्क्वायर का मान है। तो आप ये बताओ, अगर आर स्क्वायर का मान 64 है तो आर का मान कितना है? 8। थोड़े समझदार अगर हो जाओगे तो क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर पाओगे, अगर आप थोड़े समझदार हो जाओगे तो उम्मीद है आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा, आप लोग इससे भी कर पाएंगे। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए, समझिए, देखिए कैसे करना है। सवाल ये है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक दर से 6 महीने में 26,010 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज त्रैमासिक दे है। देखो, त्रैमासिक का मतलब तिमाही होता है। क्या होता है? तिमाही। अच्छा ये बताओ, आपको ये पता होगा वैसे, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा घात के रूप में बढ़ता है, 10% दिए तो 10% 1/10, एक साल में 10 से 11, 2 वर्ष में इसका स्क्वायर होता है, 3 वर्ष में इसका क्यूब होता है, और 4 वर्ष में इसकी पावर 4 होगी। चक्रवृद्धि ब्याज से जो पैसा होता है 11 की पावर 4 का मान क्या होता है? सुनना, थोड़ा समझना, 14641 शायद यही होता है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, हो सकता है गलत हो गया हो तो, लेकिन ये मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। 10% लिखा है, 10% 1/10 हुआ, 10% आपका 1/10 हुआ, 1/10 का मतलब एक साल में 10 से 11 हुआ, 2 वर्ष में इसका स्क्वायर होगा, 3 वर्ष में इसका क्यूब होगा, और 4 वर्ष में इसकी पावर क्या होगी? 4 होगी। ये यहाँ पे मूलधन होगा, ये मिश्रण होगा, ये मूलधन होगा, ये मिश्रण है, ये मूलधन है, ये मिश्रण है, ये मूलधन है, और ये क्या है? मिश्रण। चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा हमेशा पावर के रूप में बढ़ता है, हमेशा घात के रूप में बढ़ता है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन कितना आसान है देखना। अगर ये वार्षिक दर 8% है, वार्षिक 8% है, तो छमाही 4 होगी और तिमाही 2 हो जाएगी। अच्छा, 2% का मतलब क्या हुआ? 1/50 हुआ, 50 से 51 हुआ। तो देखो, ये पहली छमाही है, दूसरी छमाही में इसका स्क्वायर 26 1 होता है, इसका स्क्वायर 2500 होता है, ये यहाँ पे अमाउंट होगा, ये यहाँ पे प्रिंसिपल होगा। आपको जो वैल्यू दी गई है 26, ये जो आपको दी गई है, इसका 10 गुना है, आपने इसका 10 गुना किया तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का इससे आसान मेथड नहीं हो सकता। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे, आप सभी को समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन का इससे आसान मेथड नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ध्यान दीजिए, समझिए, देखिएगा। 66,300 रुपये की राशि को 66,300 रुपये की राशि को ए और बी में इस प्रकार बांटें कि ए को 10 साल के बाद और बी को 8 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाए? बराबर हो जाए, चक्रवृद्धि मूलधन बराबर हो जाए, यानी ब्याज दर कितनी है? 10% है। यहाँ पे क्वेश्चन पहले बेसिक करेंगे, फिर आसान करेंगे, फिर बिल्कुल आसान करेंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखें कैसे करना होता है। ठीक है, अगर आप कम समझदार हैं तो कैसे करेंगे? माना पहले को मिला x, दूसरे को मिला 66,300 माइनस x, दोनों के अमाउंट बराबर हों तो अमाउंट क्या होता है? P1 + R/100 की पावर t, ये भी क्या होगा? P1 + R/100 की पावर क्या होगा? t। देखिए, पहले जो मूलधन हमें बोला गया है, पहले हमने मूलधन क्या मान लिया है? x मान लिया है, 1 प्लस ये हो जाएगा 10 की पावर कितना? 10 साल होगा। ये 66,300 माइनस x हुआ, यहाँ पर 1 + 10/10 की पावर कितनी होगी? 8 साल होगी। इससे इसको काटोगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। 1 + 10/100 का स्क्वायर बराबर कितना? 66300 माइनस x हो जाएगा। अब इस x को इधर भेज दो तो ये अपॉन में मिल जाएगा, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 121/100 मिला, बराबर कितना मिला? 121/100 मिल जाएगा। स्क्वायर करोगे तो कितना मिला? 66300 माइनस x हुआ, और ये आपका x हुआ। आपने इसे सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे, जो भी मान आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड बना, ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड है। कैसे आसान करोगे आपको ये सिखाते हैं, कैसे आसान करोगे। आसान करने के लिए आप क्या करें, थोड़ा दिमाग लगाएं। यहाँ पे जितने भी पैसे बांटने वाले क्वेश्चन जो इस टाइप के मिले वो बहुत आसान होंगे। आपको एक x मानो और एक को y मानो, ऐसी गलती मत करो। हम लोग क्या करते हैं, x मानते हैं 60,000 या 66,300 माइनस x मानते हैं, वो आपको गलत मेथड है। ठीक है, ऐसे आपको ना, आपने एक को x माना, एक को y माना। ठीक है, अब इसके बाद क्या? इसके बाद ध्यान देना, सुनना, समझना। यहाँ पे x लिखा, ये 1 + 10/100 पावर कितनी है? 10 साल। यहाँ पे y लिखा 1 + 10/100 और पावर कितनी है? 8 साल। इससे इसको काटा, यहाँ 2 साल बचा, तो ये क्या हो जाएगा? 121/100 हो गया। ये हो जाएगा y/x, मतलब पैसे को हमें 121 और 100 के अनुपात में बांटना है। 121 और 100 के अनुपात में इस पैसे को बांटना है, 121 और 100
कुल कितना होगा 221 का मान कितना है 66,300, इससे इसको भाग दिया तो 1 का मान 300 मिल गया, तो ये आपका हो गया 30,000 और ये हो गया 36,300। तो बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। पहला ऐसा हो गया, x का मान जो हमें मिला, ये y का मान जो हमें मिला, y आपने ये माना है जिसको 8 साल बाद मिला है, तो देखो ये कितना मिला 36,300 और 30,000। अगर आपको कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाए तो याद रखना, जिसने उसने बोला एक को 8 साल बाद, एक को 10 साल बाद, जिसके पास समय ज़्यादा है, जिसके पास समय क्या है ज़्यादा है उसका पैसा कम होगा, जिसके पास समय कम है उसका पैसा ज़्यादा होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर दो भाई 12 साल के हैं, एक 15 साल का है, तो जो 15 साल का है इसके पास समय कम है, जो 15 साल का इसके पास समय क्या है कम है, तो हमेशा बड़े वाले को पैसा ज़्यादा मिलता है और छोटे वाले को कम मिलता है। ऐसा क्यों होता है? बड़े वाले के पास समय कम है और छोटे वाले के पास समय ज़्यादा है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, आप इसे कर पाएंगे। इसको और आसान कैसे कर सकते हो, सुनना समझना। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले केवल आप ये दिमाग लगाओ कि उसने बोला एक को 10 साल बाद और एक को 8 साल बाद, दोनों का अंतर कितने साल का है? 2 साल का है। जब अंतर 2 साल का है, दर 10% दी गई है, 10 को भिन्न में लिखा इतना और 2 साल का है तो इसका स्क्वायर किया और जिस स्क्वायर करने के बाद आया इसी अनुपात में पैसे को बांट लिया। आपने जैसे इस अनुपात में पैसे को बांटा तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। यहाँ से जो एक का मान मिला आपको 300 मिल गया है, तो इसका जो मान मिला 36300 और ये मान कितना मिला 30,000। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप इसे सीख लोगे और ये बात समझ में आ गई होगी। याद रखना, जिसके पास समय कम है उसका पैसा ज़्यादा होगा, जिसके पास समय ज़्यादा है उसका पैसा कम होगा। या ऐसा भी कह सकते हो, जो पुत्र बड़ा है उसको पैसे, जो पुत्र बड़ा है उसको पैसे क्या मिलेंगे? ज़्यादा, और जो छोटा है उसको पैसे क्या मिलेंगे? कम। तो बस इतना अगर समझ गए हैं तो आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या? अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है सुने समझें। सवाल ये है, एक टीवी सेट 19,650 रुपये के नगद भुगतान अथवा 3,100 रुपये के नगद भुगतान तथा 3 वार्षिक किस्तों में उपलब्ध हो जाती है। यदि दुकानदार वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर लगाए तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? ऐसा उसने पूछा है। प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? ऐसा उसने पूछा है। बहुत अच्छा सवाल है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। लोग कहते हैं एग्जाम में छोड़ने के लिए होता है। थोड़ा समझदार बनना, कैसे आसान कर पाओगे मैं आपको ये सिखाने चल रहा हूँ, आप इसे कैसे आसान कर पाओगे। ये टीवी का जो मूल्य है, नगद मूल्य है, आपने जो 3,100 रुपये दिए वो आपने तो उसका डाउन पेमेंट कर दिया, तो जो पैसा आपको किस्त के रूप में देना है वो कितना है? वो आपका ये आ गया। आपको इस पैसे को किस्त के रूप में देना है और प्रत्येक किस्त क्या है? बराबर है। आपको इस पैसे को किस्त के रूप में देना है और प्रत्येक किस्त क्या है? बराबर है। ठीक है, अब क्या करना है? देखो दर कितने परसेंट दी है? 10%। जैसा कि आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा किस्त के रूप में बढ़ता है, पावर के रूप में बढ़ता है, ये बात आप सभी को मालूम है। लेकिन इस सवाल में क्या बोला? प्रत्येक किस्त बराबर है। यहाँ 1,000 है तो यहाँ पे गुणा करा लीजिए, यहाँ 2 जीरो बढ़ा लीजिए, तो ये क्या होगा? ये आपकी क्या होगा? उसने बोला किस्त का मान, सॉरी क्या बोला है? किस्त का मान बराबर है। ठीक है, तो जब किस्त का मान बराबर है, किस्त का मतलब पहले आपको ये समझा दें कि किस्त का मतलब क्या होता है। देखिए, जो आप पैसा किस्त के रूप में देते हो उसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़े होते हैं। जो पैसा आप किस्त के रूप में देते हो उसमें ब्याज भी इंक्लूड होता है, मतलब वो पैसा को अमाउंट कहते हैं। और अमाउंट क्या है? बराबर है। ऐसा उसने बोला कि अमाउंट क्या है? बराबर है। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताओ, सुनना समझना, इसको तुम्हें बराबर करना है तो यहाँ पे गुणा 11 का होगा, यहाँ भी गुणा 11 का हो गया, यहाँ पे गुणा 121 का होगा, यहाँ पर गुणा भी 121 का हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बताओ, जब आप ये कितना लिखा है? 1210, ये लिखा है 1100, ये लिखा है 1,000। तो जब आप इतने रुपए देने होंगे, जब आपको इतने रुपए देने होंगे, 3310, तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी? 1331 की। प्रत्येक किस्त कितने की होगी? 1331। ये भी किस्त 1331 है, ये भी किस्त 1331 है, ये भी किस्त 1331 है। किस्त हमेशा बराबर, यही उसने बोला भी है। अब ये बताओ, जो आपको पैसे देने हैं कितने देने हैं? 1650 देने हैं। इसका कितने गुना है? ध्यान से देखो, 5 गुना है, तो आप इसमें 5 का गुणा करा लीजिए। तो 5 एकम 5, 5 से 15 का 5 कैरी कितना? 1 हुआ। 5 से 15, 15 कितना हुआ? 16 हुआ। और ये कितना? 5 एकम 5 1 6 हुआ। आपके क्वेश्चन का आंसर है 6,655 रुपये। यही आपकी किस्त है। उसने पूछा था प्रत्येक किस्त का मान क्या है, तो उम्मीद है आप इसे सीखे होंगे और समझ में आया होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, इन्होंने बोला एक्सरसाइज का बहुत अच्छा सवाल है। फिर सुनना, एक टीवी सेट 19,650 रुपये के नगद भुगतान अथवा
₹3100 के नगद भुगतान अथवा 3 वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि दुकानदार वार्षिक रूप से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाए तो प्रत्येक किस्त पर दी जाने वाली धनराशि क्या है, ऐसा उसने पूछा। मैंने आपको क्या समझाया, ये पैसा आपको इसका नगद भुगतान था या आपने डाउन पेमेंट कर दिया, तो आपको इस पैसे को किस्त के रूप में चुकाना है, मतलब ये मूलधन है जो किस्त का योग होगा इससे ज़्यादा होगा। लेकिन किस्त तीनों क्या दी हैं, बराबर दी हैं। किस्त का मतलब अमाउंट से होता है। जैसा आपको 10% बोला गया, 10% 1/10 हुआ, तो 1 साल में 10 से 11, 2 साल में स्क्वायर, 3 साल में क्यूब हुआ। प्रत्येक किस्त का मान बराबर है। 1331 अगर यहाँ बनाना है तो 11 का गुणा करना होगा, 11 गुणा नीचे भी करा दिया, यहाँ 121 का गुणा कराना होगा। ये यहाँ पे इसका मूलधन, ये इसका मूलधन, ये इसका मूलधन, टोटल जोड़ा तो जब मूलधन ये होगा तो प्रत्येक किस्त होगी 1331 और मूलधन जो दिया है 16,550, ये 3,310 का 5 गुना था, तो किस्त का मान भी 3 गुना हो गया। आंसर क्या है, 6,655। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लोग कहते हैं छोड़ने के लिए होता है। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे और आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 3 वर्ष बाद दे। क्या बोला है, 3 वर्ष बाद दे, मतलब 3 साल बाद ये अमाउंट है 4,913 का वर्तमान मूल्य क्या होगा, जबकि ब्याज की दर 6 से 1/4% हो। अगर आपको पता है 6 से 1/4 को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/16, तो क्या होगा, देखो उसने बोला 3 साल बाद दे। 3 साल तो मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल में जो होगा, 3 साल में अगर तुम ऐसे निकालना चाहो तो ऐसे भी, मतलब ओरल भी आ जाएगा अगर आप थोड़े समझदार हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 साल हो गया, बराबर दिया 49 13, जो कि 17 का क्यूब होता है, तो 40 का क्यूब आंसर हो गया, आंसर होगा 40 96, खत्म। आंसर क्या है, 40 96। 49 13 17 का क्यूब होता है, 16 क्यूब आंसर होगा, खत्म हो गया। तो उम्मीद है आप इसे सीख गए होंगे और समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्या करना है, देखें सवाल, समझें सवाल क्या है, देखिएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6,690 रुपये और 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाता है, वह धन क्या है। तो आप कॉन्सेप्ट सुनना, कॉन्सेप्ट समझना, पहले देखना। जब भी कोई धन 3 साल में आपको दिया हो, जब भी कोई धन 6 साल में आपको दिया है और मूलधन पूछा जाए, करने का मेथड ये होगा, जब भी गुने के रूप में दिया जाए, कभी भी गुने के रूप में दिया जाए, तो छोटे वाले को 2 बार लिख के, छोटी वाली वैल्यू को 2 बार लिख के और बड़ी वाली वैल्यू से भाग दे दो। काटा इसको 3, काटा इसको 2, 3 से काटा तो 2 2 3 0, गुणे 2 कराया 4 4 6 0। क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन हो गया, खत्म हो गया। जब भी ऐसा सवाल मिले क्या करोगे, छोटे वाले को 2 बार लिखो, बड़े वाले से भाग दे दो, क्वेश्चन का आंसर। छोटे वाले को 2 बार लिखो, बड़े वाले से भाग दे दो, आपके क्वेश्चन का आंसर। अब ऐसा क्यों होता है, आपको ये सिखाते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए आप सभी को मालूम है, आप सभी को ये बात मालूम है, A = P 1 + R/100 की पावर T, ये फॉर्मूला होता है। अमाउंट यहाँ पे 6690, ये P 1 + R/100 और ये पावर कितनी है 3 साल, समीकरण 3 साल ने बोला है उसने, ये समीकरण 1 हो गया। अगली बार क्या है, 10,035 है, ये P हो गया। यहाँ पे जो समय बोला है उसने, समय यहाँ पे 6 साल बोला है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन सेकेंड अपॉन फर्स्ट करोगे, तो आपने लिखा इक्वेशन सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, ये 10,035 लिखा है, 10,035, तो क्या हो जाएगा 10035 बटे ये 6690 हो जाएगा। P से P कट जाएगा, एक बार पावर 3 है, एक बार पावर 6 है, तो कितना बच जाएगा 3। और इस 3 का मान अब यहाँ से निकाल के रख सकते हो। यहाँ से निकालोगे तो क्या मिलेगा, 6,690 बटे P मिल जाएगा। तो ये मिला 10,035 बटे 6690 और ये क्या मिल जाएगा, 6690 बटे क्या मिल जाएगा P। आपको P का मान चाहिए तो क्या करोगे, 6690 इंटू 6690 और बटे कितना है 10035। मैंने आपसे डायरेक्ट कहा था छोटी वाली वैल्यू को 2 बार लिखो, बड़ी वाली वैल्यू से भाग दे दो, क्वेश्चन का आंसर। छोटी वाली वैल्यू को 2 बार लिखो, बड़ी वाली वैल्यू से भाग दे दो, क्वेश्चन का आंसर। यही आपका कॉन्सेप्ट बना। ऐसे जितने भी सवाल जो गुने के रूप में दिए जाएं और मूलधन पूछा जाए, वहाँ पर यही करना होता है, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन जो गुने के रूप में दिए जाएं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, थोड़ा दिमाग लगाना,
देखो 3 वर्षों का जो है ये साधारण ब्याज बोला है जो कि 225 रुपये बोला है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो बोला है वो 153 रुपये बोला है। पूछा है मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, तो 225/3 किया 75 75 75 हो गया। ये 153 दिया है तो यहाँ पर ब्याज 3 मिला, ये 3 मिला, 75 रुपये मिला, कितने परसेंट मिला, 25 से काटा, 25 से काटा, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% आ गया। 4% यहाँ पे दर आ गई। जो पहले साल का एसआई है वो 4% के बराबर होगा। 4 का मान अगर 75 तो 1 का मान निकालो, तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 1 का मान ये, तो 100 का मान कितना 1875। उसने पूछा मूलधन क्या है, तो आंसर 1875, और उसने पूछा यहाँ पे कि दर क्या है, तो आंसर क्या है 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% और मूलधन कितना है 1875 रुपये। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्या सवाल है देखिए, समझिए, देखिएगा। सवाल ये है, एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली और इसे 8,820 रुपये प्रति वर्ष की 2 एक समान किस्तों में लौटा दी। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है। उधार ली गई राशि क्या है? उधार ली गई राशि क्या है? कैसे करोगे सुनना। देखो उसने क्या बोला है, 2 किस्तें बोली 8,820 रुपये की, उसने 2 किस्तें बोली। दर 5% है। आपको पता है 5% 1/20 होता है, एक साल में 20 से 21 होगा, ये 441 होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा घात के रूप में बढ़ता है। एक मैटर तो ये बना, सीधे 21 का मान दिया है, 20 का मान निकाल लो। 21 से भाग दिया 420 मिला, 420 गुणे 20 किया 8400 मिला। 21 से 441 से भाग दो, 20 मिला, गुणे कितना किया 408,000 मिला। तो टोटल पैसा उसने लिया कितना था, तो आंसर हो गया 16,400। उसने पैसा लिया कितना 16,400, वही पूछा है कि वह धनराशि क्या है, आंसर क्या है 16,400। अगला मेथड क्या बना, अगला ध्यान देना, अगला सुनना। देखिए 5% 1/20 होता है, ये बात सभी को मालूम है कि 5% 1/20 होता है। एक साल में 20 से 21 हुआ, 2 वर्ष में इसका स्क्वायर हुआ, ये बात आप सभी को मालूम है, ये बात सभी को मालूम। किस्त बराबर है तो यहाँ 21 का गुणा, यहाँ 21 का गुणा, तो ये भी हो गया 441, ये भी हो गया 441। ये यहाँ पे जो मूलधन है, ध्यान देना, यहाँ पे जो मूलधन है ये कितना है 420, और ये कितना है 400। 8820, 8820, इससे इसको काटा 20 बार गया, गुणे 20 कराया, इससे इसको काटा 20 बार, गुणे 20 कराया, तो ये कितना आ गया 8400, और ये कितना आ गया 8000। तो टोटल कितना आ गया 16,400। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 16,400। ये था क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है समझ में आया। तो आप लोग कमेंट करो भैया समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, थोड़ा कमेंट क्या करो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 19,860 रुपये उधार लिए, कुल मिश्रधन को 3 समान किस्तों में भुगतान किया, प्रत्येक किस्त 10% की है, तो किसने कितनी राशि उधार ली, ऐसा उसने पूछा। कैसे करना है, सुनना, समझना, देखना। देखो इतने रुपये उसने उधार लिए, तो मूलधन दिया यहाँ पे 10%, 1/10 हुआ, 10 से 11, 2 वर्ष में इसका स्क्वायर हुआ, और 3 वर्ष में इसका क्यूब हुआ, ये बात आप सभी को मालूम है। यहाँ पे गुणे 11 कराना होगा, यहाँ पर गुणे 121 कराना होगा, जिससे क्या होगा, जिससे होगा क्या, प्रत्येक की जो किस्त है, प्रत्येक की जो अमाउंट है वो बराबर हो जाएगा। अब ये हुआ 1210, ये हुआ 1100, ये हुआ 1000, टोटल कितना 01333। तो मतलब क्या सीखा कि जब 3310 रुपये लोगे, 3310 रुपये लोगे, तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी 1331 की। आपको जो बोला है, कितना बोला है 19860। ध्यान से देखो, ये इसका 6 गुना है। कितने गुना है, देखो कितने गुना है, 6 गुना, पक्का 6 गुना ही है, ठीक है, आराम से गुना करा के देख लेना। तो 6 गुना ही है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो भी 6 गुना हो जाएगा। 6 कम 6, 36 18 का 8 हासिल लगा 1, 18 और 1 कितना हुआ 19, तो 18 1 19 हो गया, 6 कम 6 1 7। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 6 गुना करना था। 6 कम 6, 36 18 का 8 हासिल लगा 1, 18 1 19, 6 कम 6 1 7। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। ये प्रत्येक किस्त है 7,986 रुपये, ये प्रत्येक किस्त का मान है। आज के सवाल सारे बहुत अच्छे सवाल थे, उम्मीद है आप सीखे होंगे और समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर, ये 10 सवाल थे, 10 आपके हो गए हैं। ये आपकी एक्सरसाइज बी थी। ये कौन सी थी? एक्सरसाइज बी। समझ में आया है तो कमेंट जरूर करना। जितने लोग वीडियो देख रहे हो कमेंट जरूर करना समझ आया कि नहीं आया। एक्सरसाइज ए मैं आपको मंडे को करा दूंगा। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI, CI और एलिगेशन, ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनकी ए और बी में पूरी करा के आपके ऐप पर वीडियो भी डाल दूंगा। थैंक यू। आज इतना रखते हैं, कल आगे क्लास से मिलते हैं।